जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। आज हम राजा परीक्षित और शुकदेव जी के संवाद की कथा का रसपान करेंगे। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए अपने प्रति कृपा का आभार मानते हुए कुछ जिज्ञासाएं रखी और उनके समाधान की प्रार्थना की। जिज्ञासाएं जो कि इस प्रकार थी। पहली, भगवान विष्णु किस प्रकार अपनी माया से विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। दूसरी, श्री भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय अपनी लीला विकास के लिए लेते हैं। तीसरी, श्री भगवान प्रकृति के गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारण करते हैं अथवा अवतार ग्रहण करके कर्म से धारण करते हैं। उक्त जिज्ञासाएं प्रस्तुत करने के बाद इसके समाधान के लिए शुकदेव जी ने सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना की, अनेक प्रकार से उनकी वंदना की, उनकी अपरंपार शक्ति और महिमा का गान किया और यह प्रार्थना की कि वे उन्हें गहन तत्व विश्लेषण की भक्ति प्रदान करें। तदुपरांत शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, एक समय पहले नारद जी ने भी ऐसे ही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछे थे। ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों का अत्यंत युक्ति युक्त समाधान किया था। अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद जी की प्रशंसा की, क्योंकि ये प्रश्न लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न हुए थे। फिर उन्होंने इनका उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मुझ में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप स्थित है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया है। वेद, देवगण तथा स्वयं मेरी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंगों से ही हुई है। पृथ्वी आदि द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा समस्त जीव विष्णु द्वारा उत्पादित होने के कारण विष्णुमय है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा विहित सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से बताते हुए कहा है कि हे वत्स, एक से अनेक होने की इच्छा करते हुए विष्णु ने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। इससे विकार उत्पन्न हुआ, जिससे शब्द, स्पर्श और रूप के योग से तेज से रसात्मक जल, जल से गंध, गंध से गंधवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसके बाद सतोगुणी अहम से मन, बुद्धि, प्राण, 10 इंद्रियां तथा उनकी अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने सबको मिलाकर ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहने के बाद भगवान विष्णु ने उस शरीर को चैतन्य किया तथा उसे फोड़कर उससे सहस्त्रों चरण, भुजा, नेत्र, मस्तक वाला विराट पुरुष निकाला। उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में समस्त लोकों और उनमें विद्यमान वस्तुओं को माना जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि चरणों से पृथ्वी लोक, नाभि से भूवलोक, वक्षस्थल से महलोक उत्पन्न हुआ, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी तरह सप्तलोक, 14 भुवन उनके निवासी एवं पदार्थ सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यही विराट पुरुष ब्रह्मा, देवी देवताओं, मनुष्यों, नागों, भूतों की उत्पत्ति स्रोत है। ग्रह नक्षत्र भी इसी से उत्पन्न हुए हैं। यह नारायण रूप में ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र रूप में प्रलय करते हैं और विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि सृष्टि के रचयिता होने और पालनकर्ता होते हुए भी वे इन सब से परे अतीत है। यही उनकी दिव्य महिमा है। ब्रह्मा जी
नारद जी से बोले कि हे वीणा पाणे, भगवान विष्णु की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उनके परम तत्व को जानना अत्यंत दुष्कर है। वर्षों तक कठोर तप करने के उपरांत भी मैं उनकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सका। काफी कुछ अज्ञेय रह जाता है। यह बात है कि उनकी लीलाओं का निरंतर गान करने से उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो गया है। वस्तुतः विराट पुरुष विष्णु भक्ति प्रिय है और उनको पाने का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। यही सरल और निश्चित उपाय है। इसके बाद विष्णु भगवान के 24 अवतारों को संक्षिप्त वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, मेरे द्वारा सृष्टि रचना के लिए घोर तप के प्रभाव के फल स्वरूप भगवान ने मेरे घर सप अर्थ वाले सन नाम से युक्त संत कुमारों के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषियों को कल्पांत से विस्मृत तत्व का उपदेश देकर पुनः ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा, प्रलय काल में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अनंत भगवान नारायण जी ने वराह शरीर धारण किया और उस दैत्य हिरण्याक्ष का, जिसने पृथ्वी का हरण किया था, उसका विनाश किया। तीसरा, प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के उदर से यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार से भगवान विष्णु ने दक्षिणा से सुयाम देवी को जन्म दिया। श्री नारायण हरि को हरि विश्लेषण से इसलिए अभिहित किया कि वे तीनों लोकों की विपत्ति की हरण करने वाले हैं। यह विश्लेषण मनु स्वयंभुव ने दिया। चौथा, भगवान ने स्वर्ण प्रभावान हयग्रीव के रूप में ब्रह्मा के यज्ञ में अवतार लिया और अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को व्यक्त किया। पांचवा, दक्ष पुत्री मूर्ति एवं धर्म के घर नर नारायण के रूप में अवतार लिया। जिन अप्सराओं को इंद्र ने नर नारायण के तप को भंग करने के लिए भेजा, वे अपना मूल स्वभाव भूलकर आराधना करने लगी। इस अवतार में भगवान ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा अपमानित उतानपाद के सुपुत्र ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। छठा, श्री भगवान ने कपिल देव के रूप में कदर्म प्रजापति की पत्नी देवहूति के उदर से अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध से उसे इसी जन्म में तत्व बोध कराया। सातवां, अत्रि ने प्रार्थना की थी कि वह श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहती है, अतः भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार से भगवान ने यदु और सहस्त्रजुन को उद्धार किया। आठवां, सुदेवी नाभि की पत्नी के उदर से ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर अवधूतचर्या और परमहंस पद का महत्व स्थापित किया। नौवां, भगवान ने ब्रह्मा के रोष से नष्ट वैभव वैन को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु का अवतार लिया। 10वां, चाक्षुष मनवंतर के अंत में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य का अवतार लिया। 11वां, समुद्र मंथन हेतु कच्छप रूप में जन्म लिया। 12वां, देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के लिए धन्वंतरी रूप में अवतार लिया। 13वां, दैत्यों से अमृत छीनकर देवों को पिलाने के लिए मोहिनी रूप का अवतार लिया। 14वां, हिरण्यकश्यप से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। 15वां, बलि का दर्प दलन करने के लिए वामन अवतार लिया। 16वां, भागवत धर्म के प्रचार के लिए हंस का अवतार लिया। 17वां, पांचरात्र धर्म के विस्तार के लिए नारद का अवतार लिया। 18वां, ग्रह का संहार करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए हरि रूप में अवतार लिया।
19वां दृष्ट क्षत्रियों का 21 बार नाश करने के लिए परशुराम का अवतार लिया। 20वां आदर्श एवं मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार लिया। 21वां लोगों को वास्तविक विद्या ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर पुराणों की रचना की। 22वां दृष्ट कंस जराथन आदि को मारने के लिए कृष्ण और बलराम रूप में अवतार लिया। 23वां भविष्य में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पशु हिंसा को समाप्ति के लिए बुद्ध का अवतार हुआ और कलयुग में कल्कि का अवतार होगा, यह निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की शक्तियाँ विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप से प्रकाशित होती है। सृष्टि रचना के प्रजापति मरीचि और ब्रह्मा के रूप में, सृष्टि रक्षा के समय धर्म मनु और सम्राट के रूप में तथा सृष्टि प्रलय के समय अधर्म रुद्र और दैत्यादिक रूप में प्रकट होती है। इस शक्ति की महिमा अपरंपार है, इसका सार कोई भी नहीं पा सकता। भगवान विष्णु ने कांपती हुई धरती को स्थिर करने के लिए त्रिविक्रम अवतार का रूप धारण किया। उनकी ही एक शक्ति माया है जो जगत की रचना और संहार करने वाली है। इस तरह उनकी अनेक शक्तियां हैं। उन भगवान का न तो मैं, न ऋषि और न सनकादिक तथा न तुम जान सकते हो, और भगवान की शरण में आए हुए भक्त भी अनन्य है जो उनकी कृपा से उनके स्वरूप और तत्व की वास्तविकता जानने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भक्ति भाव संपन्न भक्तों में प्रहलाद, ध्रुव, जनक, रघु, अम्बरीश, हनुमान तथा शुकदेव आदि है। इनके समान अन्य भक्तों ने भी भगवान के रहस्य और तत्व को जाना है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। इसके आगे की कथा कल हम अध्याय 6 में सुनेंगे। तब तक के लिए आप इस महापुराण की कथा को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नित्य आप तक मेरी सभी कथाएं पहुंचती रहे। धन्यवाद।